हेलो एवरीवन। आज मैं स्कोर 100 सीरीज़ में मेरा एक नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपका 11th और 12th दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़ होगा। और इसमें 12th क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। बहुत शार्प स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं, मगर जिनके मैथमेटिकल फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। सिमिलरली क्लास 11th में जो भी स्टूडेंट डोमेन वगैरह की प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर आपका कोई भी पॉलिनोमियल होता है, उन्हें उनमें डिफ़िकल्टी आती है। दोनों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मैं एक ही इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूंगा। इन मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक, और उसको आप नोट करिएंगे। जो भी वीडियो में मैं देता हूँ उसको आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें नोट करिए, और ये कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम काम आएगा। 11th-12th में तो आपको ज़रूर एक या दो क्वेश्चन इनके बेस मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो इसमें एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो रिलेटेड है जो क्वाड्रेटिक या थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं। 1 डिग्री पॉलिनोमियल तो हमें पता चल जाता है कि वो कब ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए और किस वैल्यू के लिए लेस देन 0 होगा। मगर क्वाड्रेटिक और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल में डिफिकल्टी फेस होती है। हमें पता करना होता है जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता करते हैं, या फिर जब भी हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं या रेंज कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन की, जब वो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा हो। डोमेन और रेंज जब स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा हो तो हमें पता करना होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके डोमेन क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो हमें पता करना होता है कि कहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्लास 12th के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो हम डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है इंक्रीजिंग के लिए और लेस देन 0 होती है डिक्रीजिंग के लिए, ये तो हमें पता है। मगर यदि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो कैसे निकालेंगे कि किस पॉइंट्स पे, किन पॉइंट्स पे वो ग्रेटर देन 0 होगी और किन पॉइंट्स पे लेस देन 0 होगी। तो मैं आपका उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे एंड तक, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप सीख जाते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई फ़ायदा हुआ है, तो अब इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आप लाइक और शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। और मेरे वीडियोस का पर्पज़ केवल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांटेज देना है बस। देखिए, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल मैंने टॉपिक लिया है। सबसे पहले आई विल पिक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैंने 4 स्टेप्स लिखे हैं, इन्हें ज़रा ध्यान से आप नोट कर लें। पहला, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, साइन का मतलब वो कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, ये 2 चीज़ें हमें केवल पता करनी होती है। इक्वल टू 0 तो आप निकालना जानते ही हो, वो तो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो स्टेप 1 में आप उसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज आपका नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ज़्यादातर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो जाता है। नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डी वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। फैक्टराइज किया, अब इसके जीरोस पता कर लीजिए। जो 2 फैक्टर आए उसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यूज जो हम पता करते हैं वो जब 0 आता है उन्हें जीरोस बोलते हैं, तो आपको जीरोस पता कर लेना है। तीसरा स्टेप डिवाइड एंड रूल है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या मतलब है डिवाइड एंड रूल का। या रूल वर्ड तो मैंने जस्ट लर्निंग के लिए ऐड कर दिया, एक्चुअली हमें उसे डिवाइड करना है स्पेस को। और फोर्थ वन है इन्वेस्टिगेट। अब जब डिवाइड करने के बाद इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी मैं बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। तो ये मेरा 4 पॉइंट याद रखिए, FFDI, फैक्टराइज इट, फाइंड जीरोस, डिवाइड एंड रूल एंड इन्वेस्टिगेट। FFDI को आप यूज करेंगे, आपको इमीडिएटली बगैर किसी डिफिकल्टी के किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का साइन पता चल जाएगा, वेयर इट विल बी पॉजिटिव एंड वेयर इट विल बी नेगेटिव। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मैंने ऊपर 4 फैक्ट्स लिखे हैं, बिल्कुल वैसे करके दिखाता हूँ आपको। x² - 7x + 6 कह रहा है पता करिए व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और व्हेन लेस देन 0। ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0, ये आपको पता करना है कि कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, कहाँ पे लेस देन 0 है। तो मेरा पहला स्टेप फॉलो किया मैंने, क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज। x² - 7x + 6 को
बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज किया है, वो x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस वन आता है। फैक्टराइजेशन का मेरा एक अलग वीडियो है, वो आप खैर 10th क्लास तक करके आते हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन तो आता ही है। तो फैक्टराइज किया x माइनस सिक्स एक्स माइनस वन। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, फाइंड जीरोस, तो इसको मैंने जीरो लिख दिया, उससे x की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक x इक्वल टू 1 आया, एक x इक्वल टू 2 आया, वो सॉरी 6 आया, 2 पॉइंट पता चल गए, तो मेरा फैक्टराइजेशन का पॉइंट फाइंड जीरो भी आपने कर लिया। दूसरा पॉइंट। तीसरा मैं कर रहा हूँ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में फ्रेंड्स क्या करना है, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन को सबको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रियल नंबर्स की नंबर लाइन शुरू होती है माइनस इन्फिनिटी पे और एंड अप होती है प्लस इन्फिनिटी पे। बाकी सभी नंबर जो भी आप सोचते हो उन दोनों के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल के लिए जो जीरोज आए उन्हें नंबर लाइन पे मार्क कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक 1 आया, एक 6 आया, इसको मैंने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। अब मेरी पूरी नंबर लाइन के 3 हिस्से हो गए। फुल नंबर लाइन के 3 हिस्से हो गए। देखिए कैसे, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे शुरू माइनस इन्फिनिटी पे होती है और एंड प्लस इन्फिनिटी पे होती है हमेशा। जो भी दो मेरे सॉल्यूशंस आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशंस आएंगे, उन्हें मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ लिखा, 6 यहाँ पे लिखा। तो ये नंबर लाइन मैंने नीचे बनाई हुई है। ऑलवेज नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगी, प्लस इन्फिनिटी पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये मैं नंबर लाइन को मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखो, एक माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे शुरू हुआ से 1 तक, 1 से 6 तक, और 6 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 3 हिस्से बन गए इसके। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एंड वन पार्ट इज दिस। द नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसको मैं डिवाइड एंड रूल वर्ड बोल रहा हूँ। डिवाइड एंड रूल, ये तीसरा आपका स्टेप ध्यान से समझ लीजिए। तो नंबर लाइन पे जब मैंने 1 और 6 मार्क किया, तो नंबर लाइन के 3 पार्ट बन गए। 1 इज दिस पार्ट, वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 है। सेकेंड वन इज दिस पार्ट, ये 1 to 6 है। और थर्ड वन इज दिस पार्ट, दैट इज 6 to इन्फिनिटी। तो दिस शुड बी क्लियर टू यू। जैसे ही मेरा x की वैल्यू 1 और 6 आई, सपोज x की वैल्यू जीरोज आपके 1 6 की जगह -1 एंड +1 आते, तो मैं क्या करता, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं -1 लिखता, यहाँ पे मैं +1 लिखता। ठीक से समझ लीजिए। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल। फर्स्ट वन इज दिस माइनस इन्फिनिटी टू -1, सेकंड वन इज -1 to +1, और थर्ड वन इज +1 to प्लस इन्फिनिटी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस उस नंबर लाइन को 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीनों पार्ट हमने लिख दिए यहाँ पे। एक है माइनस इन्फिनिटी टू -1, एक 1 to 6, एंड थर्ड वन इज 6 to इन्फिनिटी। नाउ शुड बी क्लियर। क्या करना है अब आपको पता करना है, कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ पे ये लेस देन 0 होगा। बड़ा सिंपल है। जो आपने ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज किया था x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, आपको पता करना है कि भाई ये इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। माइनस इन्फिनिटी टू -1 जो मेरा पहला पार्ट आया था, फर्स्ट इंटरवल आया था, उसमें ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर हम 1 और 6 में देखेंगे, फिर हम 6 to इन्फिनिटी में देखेंगे। वी हैव द 3 इंटरवल्स। तो तीनों में एक एक करके मैं देखना आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू -1 में, तो पहले इंटरवल में डिवाइड किया, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 2 जीरोज आए, वो इस पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो तीनों पार्ट में आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट माइनस इन्फिनिटी टू -1 में चेक करना है वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसका बिल्कुल सिंपल तरीका, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए, एनी नंबर एज पर योर चॉइस। आप 0 भी ले सकते हो। इसने यहाँ एग्जांपल मैंने 0.5 लेके किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर x की जगह 0.5 रख दें। x की जगह 0.5 रखा, तो देखिए ये 0.5 -6 एंड 0.5 -1 आया। तो पहली चीज़ ये -5.5 आई और दूसरी ये -0.5 आई। दोनों माइनस नंबर है आपकी। यहाँ पे आपको वैल्यू एब्सोल्यूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप इसे कैलकुलेट करने बैठ जाएं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल ये देख रहे हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिव होगा। तो ये दोनों नंबर नेगेटिव आ गई। देखिए, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। आपको पता है 2 नेगेटिव नंबर्स को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइनली यू विल गेट पॉजिटिव। तो हमें साइन पता चल गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में क्या आ गया, ये पॉजिटिव। अब मैं दूसरा एक रूल बता देता हूँ, जनरल, इन जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में
यहाँ पॉजिटिव आया है तो इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा और इस इंटरवल में फिर से पॉजिटिव आएगा। ऐसा हमेशा होता है। जहाँ स्क्वायर वगैरह होल स्क्वायर वगैरह नहीं दे रखे हो तो ऐसा ही होता है। होल स्क्वायर वगैरह दे रखे हो तब इशू आता है। तो मैंने जैसे ही पहले इंटरवल में इसको पता किया कि ये पॉजिटिव है, दूसरे इंटरवल में ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। ऐसे देखते हैं, देखिए यदि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव है तो उससे नेक्स्ट वाले में नेगेटिव होगा, उससे अगले वाले में पॉजिटिव होगा। इसको वेवी का मेथड बोलते हैं। वेव जैसा कर्व है तो वेवी का मेथड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल में आप पता कर लीजिए वहाँ पे पॉजिटिव है तो उसके नेक्स्ट वाले में नेगेटिव, उसके नेक्स्ट वाले में पॉजिटिव होगा। ऐसा होगा ही यदि स्क्वायर वगैरह नहीं दे रखे हैं तो। और आपके जो 11th-12th लेवल की उसमें कोई भी स्क्वायर वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, और स्क्वायर दे रखा है तो उसे आप कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो मैं अलग से बताऊंगा एक वीडियो के अंदर। तो देखिए -∞ to 1 मैंने आपको निकाल के सिखाया है, प्लस आया है। अब 1 to 6 मैंने कह तो पहले ही दिया कि ये माइनस आएगा, फिर भी हम चेक करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं। तो आप इसी फंक्शन के अंदर जिसे का साइन चेक करना है, 1 और 6 के बीच की कोई भी वैल्यू एक सोच ले अपने माइंड के अंदर, 1 और 6 के बीच। तो 1 और 6 के बीच मैंने सोच लिया x = 2, तो 2 रख दीजिए अब इसी में। तो देखिए हो जाएगा x - 6 × x - 1 में x = 2 पुट करूँगा तो ये 2 - 6 × 2 - 1 आएगा। सो इट इज़ क्लियर, 2 - 6 × 2 - 1, तो 2 - 6 आएगा -4 और 2 - 1 आएगा 1, दोनों का प्रोडक्ट -4 आएगा, वो लेस देन 0 आ गया। देखिए मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, आ गया। देखिए माइनस आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब आपको तीसरा इंटरवल बच गया 6 to +∞। तो सेकंड वाले इंटरवल में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पक्का प्लस आएगा। अब पक्का प्लस आएगा, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप मेरी बात मत मानिए, करके देख लीजिए, इसके बाद मानना शुरू कर देना। ये मैं पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें होल स्क्वायर्स वगैरह हो वहाँ पे नहीं कंसीडर करते, वहाँ पे रिपीट हो जाता है, पर होल स्क्वायर्स वगैरह को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ही नहीं। मैं केवल क्वाड्रेटिक ही बोल रहा हूँ तो होल स्क्वायर्स वगैरह होंगे ही नहीं। जब मैं बोली क्वाड्रेटिक रहा हूँ, अभी 2nd डिग्री बता रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा होल स्क्वायर नहीं हो सकते। तो 6 to ∞ आप ले रहे हैं, इस पर चेक करना है। तो 6 और ∞ के बीच में कोई भी एक नंबर एज्यूम की, क्या की 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हो, 6 से ज़्यादा और ∞ तक। तो 7 ली तो 7 - 6, 7 - 1, तो देखिए दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं। 7 - 6 भी पॉजिटिव है, 7 - 1 भी पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। आपको इंटरवल पता चल गया, -∞ to 1 इट इज़ पॉजिटिव, 1 to 6 इट इज़ नेगेटिव, एंड 6 to +∞ इट इज़ अगेन पॉजिटिव। ये इसका ऑर्डर होता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का साइन पता करने का। अब आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है। अब इसको लिखूंगा कैसे मैं, यदि इक्वल भी करना है, = 0 भी करना है, तो देखिए मेरे पास क्या आया था, 2 इंटरवल्स में ये आपका पॉजिटिव आ रहा था। किस किस इंटरवल में आ रहा था पॉजिटिव? आ रहा था -∞ से 1 तक, और आ रहा था फिर 6 से लेके +∞ तक। ओनली ग्रेटर देन 0 है तो दोनों पे ओपन इंटरवल लगेगा, ओनली ग्रेटर और यूनियन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में यूनियन लगाते हैं। ओनली ग्रेटर देन 0 है तो आपका ओपन इंटरवल लगेगा। ओपन इंटरवल का मतलब ये ऐसा कर्व सर्कल। मगर = 0 कर रहा है तो जो नंबर्स हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही थी, 1 और 6 पे आ रही थी, वहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल लगा देंगे। = दे रखा है तो क्लोज इंटरवल के लिए देखिए ऐसा वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ मैं 1 पे, और 6 पे भी ऐसा वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ओनली ग्रेटर देन 0 होता तो ध्यान से समझ लीजिए, x² - 7x + 6, यदि केवल ग्रेटर देन 0 होता तो मैं लेता इसको -∞ to 1, दोनों पे ओपन इंटरवल है, यूनियन 6 to +∞। दैट्स ऑल, ये आंसर है हमारा। मतलब ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, दोनों इंटरवल ले लेंगे हम। मगर यदि ये = दे रखा है तो 6 और 1 भी इंक्लूड हो जाएंगे इंटरवल के अंदर, तो ये आएगा -∞ to 1 यूनियन 6 to ∞। लेस देन 0 अभी हमने निकाला था, लेस देन 0 का मतलब क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव।
नेगेटिव कहाँ पे आया था? दोनों के बीच के इंटरवल में 1 to 6 में। सो इन दिस वे हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है अंडर रूट के अंदर। क्लास 11th के स्टूडेंट इसको एज ए डोमेन की प्रॉब्लम ले सकते हैं और 12th के स्टूडेंट इसको ले सकते हैं कि हमें साइन पता करना है। तो डोमेन का क्या फंडा होता है, स्क्वायर रूट में होता है, समझ सकते हैं सभी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों से निकलता नहीं है, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ। इसमें जो बहुत शार्प स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, वो तो सभी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, आपको पता करना है इसका डोमेन क्या होता है। एक्चुअली डोमेन होता है स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसे डोमेन बोलते हैं। तो एक तरीके से मैं डोमेन भी निकालूंगा इस क्वेश्चन में और 12th के हिसाब से ये भी बता दूंगा। आपको पता करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है। तो रूल मेरे वही चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोज निकालूंगा। फैक्टराइज किया, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा और इसके जीरोज निकाल लिए -2 एंड +2। पहला स्टेप फैक्टराइज करना, दूसरा स्टेप जीरोज निकालना। जीरो निकाले, अब इसको डिवाइडेंड रूल, नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। 2 जीरोज आ रहे हैं, -2 एंड +2। नंबर लाइन हमेशा माइनस इन्फिनिटी पर शुरू होती है। 1 0 -2, 1 0 +2 और ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। 3 इंटरवल हो गए, एक ये, एक ये, एक ये। यू हैव द 3 इंटरवल्स। एक आपका इंटरवल हो गया -इन्फिनिटी टू -2, एक हो गया -2 टू +2 और एक हो गया 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है। ये पहला इंटरवल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीनों जगह पे आपको चेक करना है। इनमें से 2 इंटरवल में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एक में लेस देन 0 होगा। ऐसा ही होता है हमेशा, या 2 में लेस देन 0 होगा तो एक में ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, 2 इंटरवल में, तो 3 इंटरवल हैं, तीनों में चेक करते हैं। पहले फर्स्ट वाला इंटरवल ले लिया, -इन्फिनिटी टू -2। आपका फंक्शन ये x -2 इंटू एक्स प्लस 2 है। -इन्फिनिटी टू -2 के बीच में, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, बीच में एक वैल्यू ले ली, x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -5 इंटू -1, तो ये ग्रेटर देन, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है। अब आपको आगे चाहे आप करें या नहीं करें, मैं बता पहले ही चुका हूँ, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा। करके दिखाता हूँ, मेरी बात मत मानिए, आता है नहीं आता है। पहले वाले में पॉजिटिव आया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये नेगेटिव आएगा। तो आप उसी में -2 और +2 के बीच में आपको पता है 0 आता है या 1 आता है, कुछ भी रख दीजिए उसी फंक्शन के अंदर। 1 रखा मैंने, तो ये -1 आया और ये आपका +3 हो गया। -1 और +3 मिला के आपका लेस देन 0 हो गए। तो देखिए नेगेटिव आ गया -2 और +2 के बीच में, नेगेटिव आ गया। अब 2 टू इन्फिनिटी मैंने पहले ही कहा है आपको, जब ये बीच में नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आने वाला है। तो उसी फंक्शन को मैं 2 टू इन्फिनिटी में चेक करूँगा। तो x की वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी के बीच में क्या रख दी, 3 रखी, तो 3 -2 इंटू 3 +2 दोनों पॉजिटिव है, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। जो स्टार्टिंग में फैक्ट्स मैंने स्टेट किए थे वो फैक्ट देखिए अभी फिर स्टैंड कर रहे हैं। अब आपको ये क्या पता करना था, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू वाले में ऑलवेज क्लोज इंटरवल लेंगे जीरोस पे। जब इक्वल टू दे रखा हो तो जीरोस पे क्लोज इंटरवल लेंगे। इसके जीरोस क्या है, -2। तो एक इंटरवल जहाँ पॉजिटिव था, एक कहाँ था, -इन्फिनिटी टू -2 पॉजिटिव था और 2 टू इन्फिनिटी भी पॉजिटिव था। तो दोनों आएंगे -इन्फिनिटी टू -2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। मगर यहाँ पे -2 पे, क्योंकि इक्वल टू भी 0 है, इसलिए ये -2 पे, ये आप देखिए यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है क्लोज इंटरवल, और इधर +2 पे भी क्लोज इंटरवल लगा दिया है। यदि 0 नहीं, इक्वल टू 0 नहीं होगा तो क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। तो ये आप इसमें डोमेन भी निकाल सकते हैं। डोमेन निकालने का तरीका होता है, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और आपको साइन जिन्हें पता करना है 12th क्लास में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, उनका भी इससे काम हो जाता है। तो दोनों की प्रॉब्लम ये सॉल्ट आउट हो जाती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पे, ये 11th क्लास में तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे ही रखा है, मगर 12th के स्टूडेंट्स के लिए उसी हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको साइन कैसे पता करना है। ये दे रखा है √9 - x²। 11th का क्वेश्चन बनाता हूँ तो ये हो जाता है 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
डोमेन क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और 12th के हिसाब से मुझे साइन पता करना है कि कहाँ ये ग्रेटर देन 0 है, कहाँ लेस देन 0 है, जो यूज होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो देखिए मैं दोनों की प्रॉब्लम को इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। आपको चेक करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक प्रिकॉशन लेनी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं होना चाहिए जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। क्या प्रिकॉशन लेनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे फिर, है तो जैसे इसमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया तो माइनस साइन को आप कॉमन ले लो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। एक ही बात है। अब एक चीज करेंगे हम, ये नेगेटिव साइन यहां से हटाएंगे ये वाला, तो नेगेटिव साइन हटाने पे इन इक्वेशन बदल जाती है, समझ लीजिए। अब नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वेशन बदल जाती है। मैं समझा देता हूं। लाइक सपोज -3 आपका लेस देन इक्वल टू -2 होता है, मगर इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। देख लीजिए, तो जब भी नेगेटिव साइन इन इक्वेशन में हम हटा देते हैं या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन बदल जाती है। ग्रेटर की बजाय लेसर और लेसर की जगह ग्रेटर हो जाएगी। हम चले कहाँ थे, क्वेश्चन के सारे स्टेप्स ध्यान रखने हैं। हम लेके चले थे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पता करना था हमें, तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन ले लिया। रीजन आपको मैंने बता दिया है, विल नॉट टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज ए नेगेटिव नंबर। अब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 था, मगर इस नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए इन इक्वेशन बदल जाएगी। अब नेगेटिव साइन जब भी हटाएंगे इन इक्वेशन ग्रेटर की जगह स्मॉलर हो जाएगी। तो अब आपको स्मॉलर फाइंड करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। स्टेप्स मेरे वही होंगे, यू फैक्टराइज इट। देखिए पहला स्टेप फाइंड जीरोस, दूसरा स्टेप डिवाइड नंबर लाइन, 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अभी आपका तीसरा कंसेक्यूटिव एग्जांपल है, -∞ टू -3, 3 2 + 3 एंड +3 2 + ∞। अब तीनों इंटरवल में हमें साइन चेक करना है, कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो देखिए पॉजिटिव होने के लिए मैंने एक इंटरवल ले लिया, इसमें वैल्यू x इक्वल टू -4 ली और -4 मैं इसके अंदर रखता हूँ, x + 3 इंटू एक्स माइनस 3 में -4 रखता हूँ, x + 3 इंटू एक्स माइनस 3 में -4 रखता हूँ। तो ये -1 इंटू -5 दोनों नेगेटिव आ गए, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया आपका। क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया आपका, इस रीजन में पॉजिटिव आ गया। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ ये नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है। चेक कर लीजिए, मत मानिए मेरी बात को। x इक्वल टू इस इंटरवल में 0 रख दीजिए, 0 रखने पे +3 इंटू -3 हो जाएगा। इसमें x इक्वल टू 0 रखा, +3 इंटू -3, तो देखिए लेस देन 0 आ गया। तो इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो वो अपना पॉजिटिव आएगा। आप चेक करना आप सीख चुके होंगे। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में क्या था इस चीज़ का, लेस देन 0 कहाँ पे आ रहा है, -3 2 +3 में। मगर एक बात ध्यान रखना है, जब इक्वल टू आ रहा है तब आपको क्लोज इंटरवल लेना है। इक्वल टू नहीं होता तो हम ओपन इंटरवल रखते हैं। ये केवल इतना होता है x + 3 इंटू एक्स माइनस 3, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ओनली लेस देन 0 होता तो मेरा आंसर होता -3 2 + 3 और ये ओपन इंटरवल होता। मगर इक्वल टू 0 लगते ही ये इंटरवल क्लोज हो जाता है, ये वाला, इसको क्लोज बोलते हैं। रेक्टेंगुलर करली आपका है तो वो आपका ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 भी आपको एज्यूम करके चलना है। जो जीरोज आ रही हैं वो वैल्यूज भी आपको लेके चलनी है। इन दिस वे हम सेकंड फैक्टर के पॉलिनोमियल्स को साइन चेक कर सकते हैं। या नीचे एक एज ए रूल लिख दिया है मैंने, यदि जब भी x² - a² फॉर्म में हो तो इसका डोमेन होगा -∞ टू -a यूनियन +a2 + ∞। मतलब इस रेंज में ये पॉजिटिव होगा। और a² - x² फॉर्म में दे रखा हो कभी भी, मतलब पहले नंबर है बाद में x² है वेरिएबल, तो इसका आंसर -a2 + a होगा। ये डोमेन वाले स्टूडेंट इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टाइम फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है।
आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच करें। जो भी मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स की हैं उन्हें आप खुद देखें और इसके बेस पे और 1-2 प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करें, तो सर्टेनली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आराम से देखें, आप इस वीडियो को स्लो करके 1 से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं। आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो उसको आप स्लो करिए, पॉज करिए, नोट करिए और सारी चीज़ों को नोट करके आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आपके माइंड में बैठेगा और जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जिनको अच्छे से आता है वो भी इसको एक बार देख लें और जिनको थोड़ा समझने में इसमें प्रॉब्लम आती है वो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, तो आप सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा। तो होप करता हूँ कि आप ये इसको देख के आपका जो भी 20-25-25 मिनट्स का टाइम आप कंज्यूम करेंगे वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को यदि आपको पसंद आता है, और फिर अगला कॉन्सेप्ट मैं 3rd डिग्री का नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। थैंक यू।